हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी स्पीति में बारिश पाठ के सारांश का अध्ययन करेंगे। स्पीति में बारिश कृष्णनाथ जी की यात्रा वृत्तांत है, यानी यात्रा के विषय में जब कोई वर्णन होता है तो हिंदी में उस विधा को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो आइए इसके सारांश पे हम सभी विचार करते हैं। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थानों से भिन्न है, क्योंकि अन्य पर्वतीय स्थानों पे बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे बारिश एक अद्भुत संजोग है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। एक दूसरे से सभी संबंधित हैं। इनमें दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है कि कितने कठिन है यहाँ पे जीवन जीना। यहाँ पे जीवन एक संघर्ष है, यहाँ पे लेखक ने बताया। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है, क्योंकि स्पीति में प्रति वर्ग मील 4 लोग रहते हैं। अगर हो सकता है कि जिज्ञासावर्ष देखने के योग्य अगर कुछ युवा पहुंचते, हो सकता है वहाँ पे कोई, हो सकता है कि यहाँ पे अगर युवा पहुंचते, युवा पर्यटक पहुंचते तो यहाँ का पर्यावरण बदल सकता, लोगों को कुछ न कुछ रोजगार मिलता। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना यहाँ बूंदों भरा एक सुखद संजोग बन सकता है। लेखक कहता है कि हिमाचल प्रदेश में लाहुल जो है एक तहसील जो है स्पीति है। ऊंचे दर्रे व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल जो है आधुनिक संसाधनों में वायरलेस के जरिए केलंग और काजा के बीच में संबंध बना रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त ही रहा है, चाहे कोई राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और संघर्ष करता है। भूगोल किस प्रकार रक्षा करता है? क्योंकि ये कठिन है इसका क्षेत्र, यहाँ पे कोई जाने की साहस नहीं करता है। पहले राजा का हरकारा यहाँ आता था, उसके आने जाने में अल्प बसंत बीत जाता था। बसंत जहाँ पे थोड़ी ठंडी और गर्मी कम होती है, उस मौसम में भी अगर राजा का कोई संदेश लेकर केलंग से काजा आया तो आधा बसंत बीत गया। जोरावर सिंह यहाँ पे हमला एक शासक था जिसका नाम जोरावर सिंह था। हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़ के भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और बिहारों को लूटा। स्पीति की जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ पे 3231 लोग थे। अब यहाँ 34,000 लोग रहते हैं, यानी 10 गुना वृद्धि हो गई है। लाहुल स्पीति का क्षेत्रफल 12,200 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे जनसंख्या प्रति वर्ग मील भी बहुत कम है, यानी 4 लोग रहते हैं। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज में जस का तस मिला है और अंग्रेजों ने 1846 में ये राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन प्राप्त किया था तथा पश्चिमी जो है तिब्बत से ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश किया जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनी के द्वारा चलाया जाता था। आजकल कुल्लू में असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता है। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान की भूमिका होती है, वैसे ही नोनो जो था वह असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से काम करता है। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पे अन्य कानून लागू नहीं होते हैं। यहाँ के नोनों को मालगुजारी इकट्ठा करना, छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमे का फैसले करने का अधिकार दिया है। अगर नोनो चाहे तो जो जमीन पे लगने वाला टैक्स है वह उसे वसूलने का उसे अधिकार भी
मिला है। छोटे छोटे जो मुकदमे हैं उसका भी उसे हल करने का अधिकार है। कोई गंभीर मामला है तो राजा के अंतर्गत होगा, उसके ऊपर वह मामला कमिश्नर के पास भेज देता है। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनाने के बाद राज्य के उत्तरी ये छोर का जिला बनाया गया। स्पीति की कुछ भौगोलिक स्थिति है, आप देखें 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.626 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है, किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक ने पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी एक वहाँ के लोकल व्यक्ति मान भाई से सुना है। यह अत्यंत बीहड़ और वीरान है। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, देखिए बीहड़ क्षेत्रों में कितना कठिन होता है जीवन को। जीवन यहाँ पे बहुत ही कठिन है। स्पीति के बारे में बताना, यह सवाल लोगों से लेखक से पूछते हैं कि यह क्षेत्र 8-9 महीने दुनिया से कटे रहते हैं। जब लेखक आकर वहाँ के अनुभव को बताता है तो लोग लेखक से ही प्रश्न करते हैं कि दुनिया के जब 8 या 9 महीने से कटे रहते हैं, एक फसल उगाते हैं, लकड़ी तथा रोजगार भी नहीं है, फिर भी लोग वहाँ पे क्यों रह रहे हैं, क्यों वहाँ पे रहते हैं, ये सब तर्क के परे चीज है। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ी चीज है। तो हो सकता है लाहौल के लोग वहाँ पे अपने जन्म को पाए हैं, इसलिए उनकी बड़ी वहाँ से प्रेरणा जुड़ी है, इसलिए अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहते हैं। कहा गया कि स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे हैं, भव्य और नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। यह हिम का अंतर्नाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है और यह हिमालय का तलुआ है। लाहौल लाहौल की समुद्र तल से 10,535 फीट की ऊंचाई पर है, तो स्पीति 12,986 फीट की ऊंचाई पर है। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियां की ऊंचाई 16,221 से लेकर 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। इन्हें 12 लचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों की अगर कहते हैं, शायद बौद्ध के मंत्र जपने से या नामकरण किया गया है, इसलिए बौद्ध का बीज मंत्र ओम मणि पदे हूँ, इसे संक्षेप में कहते हैं। लगता है इन्हीं के जाप से यह पहाड़ियाँ उदासीन हो गई हैं। स्पीति के बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों की होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मतलब मृत्यु है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति इसकी ऊंचाई को नापना चाहे, अगर वो प्रशिक्षित नहीं है तो उसकी मृत्यु होना तय है। कभी कभी उसका मान मर्दन करना, कोई भी अगर अहंकारी है, अगर उसका मान मर्दन करना औरत और मर्द की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानी से लोग पहाड़ों से युवक युवतियाँ आकर अपने अहंकार को यहाँ पे गलाएं, फिर चोटियों के अहंकार को जो दूर से दिखाई दे रहा है चकनाचूर करें। माने की चोटियाँ बूढ़े लमाओं के चाप से उदासीन हो गई हैं। युवक युवतियों को आकर यहाँ किलोल करें तो यहाँ आनंद प्राप्त होगा। स्पीति में 2 तरह की ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक बसंत होता है तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई औसत तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा शीत में जनवरी के औसत तापक्रम 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म और रात ठंडी होती है। बसंत की रातें ठंडी होती हैं। शीत ऋतु ठंडी की कल्पना से ही की जा सकती है। यहाँ बसंत का समय लाहौल से कम होता है। इस
ऋतु में यहाँ फूल हरियाली आदि नहीं आते हैं। दिसंबर से मई तक यहाँ पे बर्फ दिखाई देती है। नदी नाले सब जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह हाथ तथा खुले अंगों पर सूल यानी कांटे की तरह चुभते हैं। कितना खतरनाक है यहाँ पे ठंडी के मौसम में। कहा भी गया कि लद्दाख के सटे ये स्पीति है, लेह के सटे है। लेह के बारे में ऐसा विचार किया गया है LEH यानी लाइफ इन हियर। यहाँ पे रहने वाले लोगों की जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारे देश के ऐसे ही वीर सिपाही हनुमंतप्पा जो 6 दिन तक उस बर्फ में दबा रहा और एक दिन उसे जो है 7वें दिन उसे बाहर निकाला गया। 24 घंटे के बाद जिंदगी और संघर्ष के में उन्होंने आखिर जिंदगी की जंग को हारना ही पड़ा। तो वहाँ पे जीवन कितना ही कठिन है। यहाँ मानसून पहुँच ही नहीं पाता, यहाँ बरखा बहार ही नहीं है। कहते हैं यहाँ मानसून पहुँच ही नहीं पाता। यहाँ पे बरखा केवल बहार ही नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। वर्षा सुखदायी होता है, लेकिन कहते हैं कि वर्षा का एक बहुत अच्छा वर्णन कालिदास ने किया है। कालिदास को भी अपने ऋतु संहार में सामान्य वर्षा का वर्णन हटाना होगा। उनका वर्षा वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है, क्योंकि उनकी अगर कहेंगे कि बारिश का इस प्रकार होता है, इस तरह आनंद देने वाला होता है, तो उनके लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लाहौल और स्पीति के लोग ने कभी इस तरह बारिश को देखा ही नहीं है। वो नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगारते हैं, जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियाँ तड़पती हैं। सावन के महीने में झूले पड़ जाते हैं, स्त्रियां बच्चे झूलते हैं, सावन के गीत गाए जाते हैं। ये स्पीति के लोगों को मालूम नहीं है। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी है। धरती सूखी ठंडी व वंध्या रहती है। कभी भी धरती में पानी धरती का पेट ही नहीं भरता है। स्पीति में एक ही फसल होती है जिसमें जौ और गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख होती है। चाहे इनमें से कोई एक ही रबी की हो या खरीफ की हो, यानी रबी की फसलें ज़्यादातर होती हैं। इनमें जो मुख्य हैं सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है बशर्ते वहाँ पानी पहुँच जाए। यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होते हैं। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। वर्षा यहाँ पे एक उत्सव है, एक घटना है। वर्षा एक घटना है, एक उत्सव है। लेखक इसे घटना का वर्णन करता है। काजा के वो डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उसे लगा कि कोई खिड़कियां खटका रहा है। उसने खिड़की खोली तो तेज हवा का एक झोंका उसके हाथ और छिलने लगा। उसने पल्ला बंद कर दिया तथा आड़ में देखा बारिश हो रहा है। बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पे पता चला कि लोग उसकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। शायद अगर 5-6 सालों में एक बार बारिश हो जाए तो लोग सुखद का अनुभव करते हैं, लोग खुशी और उत्सव मनाते हैं। लेखक गया है और 4-5 वर्षों में ये बारिश हुई है। लोग लेखक को शुभ घड़ी मानते हैं। ऐसा भारतीय विचार है, किसी कार्य को शुभ मानते हैं, किसी को अशुभ मानते हैं। लेकिन विचारक ने कहा है, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है, शुभ अशुभ हमारे विचारों पे निर्भर होते हैं। शुभ और अशुभ नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती है। हर घड़ी शुभ घड़ी, हर वार शुभ वार, हर घड़ी शुभ है, हर क्षण ही शुभ है, हर वक्त शुभ है, हर घड़ी शुभ घड़ी, हर वार शुभ वार। वही घड़ी अनिष्ट है जब रूठे करतार, कि वही घड़ी जो अनिष्टकारी है अगर ईश्वर ही रूठ जाए। तो निश्चित तौर पे आपने स्पीति के कठिन जीवन को आपने देखा कि किस तरह वहाँ के लोग जीवन के प्रति संघर्ष करते हैं, जीवन के लिए सरवाइव करने के लिए भी संघर्ष करते हैं। तो आप सभी से फिर इसके प्रश्न उत्तरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से प्रश्न उत्तर, चाहे वो ज्ञानात्मक हो
बोधात्मक हो या रचना अभिव्यक्ति के हो, सभी प्रकार के प्रश्नों पे हम सभी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।